राइट। तो किसी को पता है क्या होता है डिमेंशिया, क्या होता है डिलीरियम, क्या होता है, व्हाट आर बेसिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स? सेरिब्रल पाल्सी। हाँ सॉरी, सेरिब्रल पाल्सी। थोड़ा जोर से। सेरिब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? वो लाइक किड्स में होता है, उनका पोस्चर अफेक्ट होता है एंड इट अफेक्ट्स द सेरिब्रम। हम्म, ठीक है। सो सेरेब्रल पाल्सी वैसे इसमें बहुत डिटेल में यूजुअली हम नहीं जाते ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में, बट आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट सेरेब्रल पाल्सी एज वेल। ठीक है। और कुछ डिमेंशिया डिलीरियम में क्या होता है किसी को पता है? डिमेंशिया क्या होता है? व्हाट इज डिमेंशिया? अपने हिंदी में नहीं बोलते बुड्ढा सठिया गया है? भूलने की बीमारी। क्या होता है? May you forget things सॉरी, in dementia. In dementia, क्या होता है? we forget things. We forget things. Yes, absolutely, we Yes. forget things. What else? Anything else? ज्यादा गुस्सा आता है, सॉरी, लाइक इमोशंस ज्यादा होते हैं कभी, इमोशंस ज्यादा ज्यादा, एंगर। गुस्सा ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा होता है, राइट। उसके अलावा? ठीक है, सी आई विल ट्राई एंड शेयर माय स्क्रीन। दिख रहा है स्क्रीन? यस Yes. सर। है ना? ओके, तो चलो सबसे पहले अपन लेते हैं डिमेंशिया। I work in old age psychiatry here in the UK. So 70 to 80% of my patients here are dementia patients. I specialize in dementia. Dementia क्या होता है? Mainly after a certain age or because of some other reason, some other pathology. ठीक है? अपने ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, brain is made up of trillions of neurons like this. अभी अपन के स्किन के सेल्स, अगर स्किन के सेल की डेथ हो जाए तो क्या होता है? वो सेल रीग्रो करते हैं, राइट? बट ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, दे कैन नॉट कंप्लीटली रीग्रो। तो जो सेल्स मर जाते हैं वो मर ही जाते हैं, राइट? एंड दीज सेल्स देन डोंट रीग्रो। दिस रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसीज। तो इसलिए जो भी सिम्टम्स डिमेंशिया के आते हैं, ये अपना ब्रेन है। ब्रेन में कितने लोब होते हैं किसी को पता है? कितने लोब होते हैं? 4. ठीक है। कौन से लोब्स होते हैं? Frontal, हाँ, temporal, parietal. पैराइटल, और ऑक्सीपिटल। Occipital. तो ये आंसर जिसने दिया होगा, अगर अपन ऑन ग्राउंड होते तो मैं आपको किटकैट देता। तो इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। फिर इसको कौन सा लोब बोलेंगे? पैराइटल। Parietal. यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल, Temporal. और जो पीछे होता है उसको बोलते हैं, Occipital. ठीक है। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि कौन सा लोब क्या करता है। बहुत डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ लोबार फंक्शन का एक लेक्चर हो जाएगा, बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक लोब क्या करता है। सबसे पहले जाते हैं फ्रंटल लोब के पास, ठीक है? फ्रंटल लोब जो है अपना, वो सबसे नया लोब है। नया लोब माने इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सबसे ज्यादा अपन जो सोशल एक्टिविटीज जो अपन करते हैं, the main thing which differentiates us from animals, the things that make us
a social animal. That is specifically the prefrontal cortex. Prefrontal cortex. ठीक है, ये सबसे नया पार्ट है ब्रेन का. इसमें 3 चीज होती है. डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वेंट्रोमीडियल होता है और ऑर्बिटोफ्रंटल होता है. ये सब क्या करते हैं एसेंशियली? आप लोगों में से कोई कभी शॉपिंग करने जाता है? कोई कभी शॉपिंग करने जाता है कि मम्मी जाके ले आती है सब कुछ? जाते हैं. तो क्या करते हैं शॉपिंग करने के लिए? आप जिस दिन जाना है उस दिन क्या करोगे? सपोज हफ्ते का शॉपिंग एक दिन में खत्म करना है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? लिस्ट बनाओगे कि नहीं? हाँ. है ना, लिस्ट बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे. या इवन जब अपन की एग्जाम होती है तो अपन क्या करते हैं, पूरा दिन प्लान करते हैं ना कि सुबह के टाइम में मैं ये टॉपिक पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, दोपहर के टाइम में ये कर लूंगा, शाम के टाइम में ये कर लूंगा. तो ये जो अपन सीक्वेंस बनाते हैं या एक लिस्ट बनाते हैं या एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन. आपको लगता है कि ये चूहे, बिल्ली, कुत्ते, ये सब जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है उनमें? उनके ब्रेन में एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है क्या? वो ऐसा सीक्वेंसिंग ऑफ देयर एंटायर डे करते हैं कि वो अर्ज के ऊपर No. जीते हैं? भूख लगी तो खाना खा लिया, टॉयलेट लगी तो टॉयलेट कर लिया, है ना? तो उन लोगों में सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स और प्लानिंग ऑफ इवेंट्स नहीं होता है, तो उनमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं होता है. राइट? ठीक है, क्लियर? फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रंटल लोब करता है वो क्या करता है? इनहिबिटरी सेंटर होता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में. इनहिबिटरी सेंटर माने व्हाट डज इनहिबिटरी सेंटर मीन? अभी अगर आपको किसी को मेरे पे गुस्सा आ गया तो आप बोल दोगे कि ये कुत्ता कैसे क्लास ले रहा है? नहीं बोलोगे. क्यों? क्योंकि आपका ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको बोलता है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. या आपका ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको बोलता है कि मुझे अगर सुसु लगी तो मुझे क्लास में नहीं करना चाहिए, मुझे वॉशरूम में जाना चाहिए. What is socially appropriate behavior and what is not is told to us by our orbitofrontal cortex. और ये आपने देखा होगा कि डिमेंशिया के काफी पेशेंट्स में चला जाता है. वो लोग गाली गलौज करने लगते हैं, वल्गर बिहेवियर करने लगते हैं. दे हैव अ डिसइनहिबिटेड बिहेवियर. उनके जो इनहिबिशंस है वो लूज हो जाते हैं क्योंकि उनका इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है. तो कैसा बिहेवियर होगा? डिस इनहिबिटेड बिहेवियर. क्लियर है? ये हो गया अपना मेनली फ्रंटल कॉर्टेक्स. फ्रंटल कॉर्टेक्स अपनी मोटर मूवमेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बाय द वे. जितना भी अपन हाथ पैर हिलाते हैं वो 60% फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है. ये वाला जो एरिया होता है ना फ्रंटल कॉर्टेक्स का, इसको प्री सेंट्रल गायरस कहते हैं. ये जो है ये सेंट्रल सल्कस है, ये वाला. तो आगे का पार्ट इज प्री सेंट्रल और पीछे का पार्ट इज पोस्ट सेंट्रल. पोस्ट सेंट्रल जो है वो पैराइटल लोब में आता है और ये बाकी की 40% मोटर मूवमेंट्स करता है. और पैराइटल लोब जो है वो मेनली सेंसरी एरिया भी है. तो अपने जो सेंसेशंस होते हैं, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, जो सब आप में फिजियोथेरेपी में इंपॉर्टेंट है, वो सब जो सेंसरी मूवमेंट्स है, वो सब जो सेंसेशंस हैं, वो सेंसेशंस यहाँ पे पैराइटल लोब डिटेक्ट करता है. और जो मोटर मूवमेंट्स है वो फ्रंटल लोब मेनली करता है. तो फ्रंटल पैराइटल इसलिए आप में फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो जब स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास आता है तो स्ट्रोक के पेशेंट को अगर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या ब्लड लॉस हुआ है, तो अगर उसके पैराइटल लोब में ब्लड लॉस हुआ है तो सेंसरी लॉस होगा. फ्रंटल, आई एम सॉरी,
पैराइटल लोब में लॉस हुआ है तो सेंसरी लॉस होगा, फ्रंटल लोब में लॉस हुआ है तो मोटर लॉस होगा, राइट? इज दैट क्लियर? फिर टेम्पोरल लोब किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? टेम्पोरल लोब मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपनी जो मेमोरी जो बनती है वो टेम्पोरल लोब में बनती है। तो टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड ऑक्सीपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल फंक्शंस। ठीक है, ये बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज है ऑफ द लोब्स ऑफ द ब्रेन, बट दिस इज जस्ट अ वर्किंग नॉलेज फॉर यू टू गेट एन आइडिया अबाउट कि अगर किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में खून नहीं पहुंचा या किस पार्ट ऑफ द ब्रेन के न्यूरॉन्स मर गए तो क्या क्या इफेक्ट होगी इन पे। ठीक है, अभी दो तरह का डैमेज हो सकता है ब्रेन को। एनी डैमेज टू द ब्रेन can be acute or it can be chronic. Acute माने acute और chronic क्या होता है? What is the difference between acute and chronic? Acute is for short duration and chronic is for long duration. तो short मतलब how do we define short duration? एक रिलेशनशिप के लिए 6 महीने तो शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, बट शॉर्ट ड्यूरेशन माने क्या? इट इज अ रिलेटिव टर्म, नो? तो शॉर्ट फॉर आवर्स और डेज, whereas chronic will be in the form of months to years. ठीक है, तो अगर कोई भी ब्रेन को अक्यूट डैमेज हुआ, शॉर्ट टर्म डैमेज, तो ज्यादातर द अक्यूट डैमेज इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर अ स्ट्रोक और एनी इन्फेक्शन और एनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या तो कोई सब्सटेंस, ठीक है, अल्कोहल विड्रॉल हो गया, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया, ये सब चीजों से शॉर्ट टर्म में ब्रेन को डैमेज होता है ना। या तो कोई इन्फाक्ट हो गया, अचानक से खून पहुंचना बंद हो गया, तो ये सब जो हुआ वो क्या हुआ? शॉर्ट टर्म में डैमेज हो गया, है ना, तुरंत डैमेज हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके डैमेज नहीं हुआ है, अचानक डैमेज हो गया। तो इसके लिए ज्यादातर जो होगा वो रिवर्सिबल होगा, कि आप पैथोलॉजी को रिवर्स कर दो। ओनली मोस्टली कुछ ही पैथोलॉजी आप रिवर्स कर पाओगे, है ना, सब तो नहीं कर पाओगे। अगर लॉन्ग टर्म इन्फैक्ट हो गया, वो निकाल ही नहीं पाओगे, वो ऑपरेट नहीं कर पाओगे, तो वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा फिर। पर आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन हो गया या एक छोटा सा स्ट्रोक हो गया, जो या तो ऑटो हीलिंग है या तो फिर अपने आप टीआईए जैसा, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जैसा, जो अपने आप हील हो जाएगा, या तो आप कोई इंटरवेंशन करके वो ब्लॉक हटा सकते हो, या तो कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, जो आप इलेक्ट्रोलाइट बाहर से देके, आप सॉल्ट्स बाहर से देके आप करेक्ट कर सकते हो, या फिर सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन हो गया या सब्सटेंस विड्रॉल हो गया, जो आप विड्रॉल मैनेज करके फिर कर सकते हो। तो जो सिंड्रोम बनेगा उसको अपन बोलेंगे डिलीरियम। ठीक है, चलो अब मेरे से बात कौन करेगा? कोई वॉलंटियर करो मेरे से बात करने के लिए। जल्दी 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 जल्दी, अपने को मोमेंटम नहीं तोड़ना है। जल्दी जल्दी, कोई भी वॉलंटियर करो, 2 मिनट बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है इसलिए। चलो, वी टॉक्ड अबाउट नॉट about trying to lose our inhibitions, right? कोई भी? ठीक है, श्रुति, राइट। श्रुति, आप बॉलीवुड मूवीज देखते हो?
Yes, sir. या वो एकता कपूर की सीरियलें देखते हो? No, sir. ठीक है, तो वो जो हीरो होता है मूवीज में, वो हीरो एकदम से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और फिर 2-3 दिन के बाद उसको होश आता है हॉस्पिटल में, तो वो क्या आंख खोल के क्या बोलता है? क्या डायलॉग होता है उसका? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ मैं हूँ, कौन कहाँ हूँ? है ना? तो उसको क्या Yes, बोलते sir. हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? कि द पेशेंट इज नॉट ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, है ना? Yes. Yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं? डिलीरियम बोलते हैं। कि उसको पता नहीं है कि वो कौन है, वो कहाँ पे है, वो किस सिचुएशन में है, वो क्यों यहाँ पे लाया गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो गया ना, मैं यहाँ पे कहाँ से कैसे पहुंचा। कैसे यूजुअली पहुंचे? पूछता है ना हीरो कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो शॉर्ट टर्म एमनीजिया हो गया ना उसको। तो ये जो है उसको डिलीरियम बोलते हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म अक्यूट इंसल्ट टू द ब्रेन हुआ, उसके कारण उसको मेमोरी लॉस हो गया, उसको पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, और ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में हुई तो उसको डिलीरियम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. रिलेटेबल है एकदम? ठीक है, अब दूसरा कौन बात करेगा मेरे से? और कोई? चलो जल्दी 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 जल्दी। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना थोड़ा लाइवली रहेगा यार, वरना तो ये बोरिंग हो जाएगा एकदम। और काफी सारे लोगों ने वीडियो ऑन नहीं Sir, किया। me. ठीक है गागी, हाय। बाकी सब वीडियो ऑन कर दो इन द मीन टाइम। आप लोग जितना इंटरेक्ट करो यार, बाकी सब जितने भी अभी अभी देखो प्रेजेंस की किन की होगी? गार्गी की होगी, फिर श्रुति की होगी, यशवी, ईशा, गौरांगी, सृष्टि, इन लोगों की प्रेजेंस होगी, बाकी किसी की प्रेजेंस नहीं होगी। और प्रांजल आई थिंक, है ना? तो जितने भी लोग वीडियो ऑन कर दो। राइट, तो गार्गी आपने डिमेंशिया का कोई पेशेंट देखा है कभी? No, sir. तो डिमेंशिया का कोई मूवी देखा है? किसी भी मूवी में डिमेंशिया दिखाया हो ऐसा कुछ? No. ब्लैक देखी है? ब्लैक, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की। No. फिर यूमी और हम, काजोल और अजय देवगन की। No. फिर दूसरा डिमेंशिया पे कौन सा मूवी बना था? एक बना था आई करके, जिसमें आशा भोसले थी। ये मूवीज का नाम भी अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। मैंने एक पूरा हमारे कॉन्फ्रेंस में मैंने एक सेशन किया था, पोर्ट्रेयल ऑफ डिमेंशिया इन इंडियन मूवीज करके। तो आई करके मूवी है, यूमी और हम है, फिर थैंक यू अमाया करके है, फिर ब्लैक है। ये सभी मूवीज में डिमेंशिया दिखाया गया है। डिमेंशिया एसेंशियली क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज, ज्यादातर जो डिमेंशिया होता है 70 to 80% ऑफ द केसेस ऑफ डिमेंशिया एज बाउंड होते हैं। कि आफ्टर अ सर्टेन एज इंसान की याद शक्ति कम हो जाती है, मेमोरी इंपेयरमेंट होता है ना डिमेंशिया में। और क्या होता है डिमेंशिया में, किसी को पता है? एक तो कि वो लोग भूल जाते हैं। तो चलो पहले मेमोरी डिस्कस करते हैं कि मेमोरी कौन सी होती है। उनको सालों पहले का याद होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपेयर होती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी इंपेयर होती है? Short term. Short term. शॉर्ट टर्म इंपेयर होती है ना? तो उनको अगर आप पूछो कि कल खाने में आपने क्या खाया, तो उनको याद नहीं होगा। पर अगर उनको आप पूछो कि आप जो स्कूल में जाते थे उस स्कूल का एड्रेस क्या है, तो उनको याद होगा। तो ये क्यों होता है पता है किसी को? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये डिलीरियम क्लियर हो गया ना? डिलीरियम क्या होता है? अब डिमेंशिया पढ़ते हैं अपने। मंथ्स टू इयर्स तक डैमेज हुआ धीरे धीरे करके, तो उसको अपन बोलेंगे डिमेंशिया, है ना? और डिमेंशिया में क्या होता है? ज्यादातर सबसे पहले तो मेमोरी लॉस होता है। और अपन पढ़े थे कि मेमोरी कौन सा लोब होता है? Temporal. टेम्पोरल लोब होता है ना? तो टेम्पोरल लोब में क्या होता है पता है? टेम्पोरल लोब में अपना लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम का नाम सुना है किसी ने? लिम्बिक सिस्टम अपने मेमोरी
लैंग्वेज और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर? तो वो क्या करता है, टेम्पोरल लोब कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अभी किससे बात कर रहे थे अपन? गार्गी से बात कर रहे थे ना? गार्गी, Yes, sir. आपके फोन में रैम कितनी है? I guess 3 GB. 3 GB। 3 or 4. और Yeah. मेमोरी कितनी है? 32. 32 GB है ना? तो ये क्या होता है, रैम और 32, रैम 3 GB होता है और मेमोरी जो है आपके फोन में वो है 32 GB, है ना? तो ये 3 GB क्या होता है पता है किसी को? ये क्या होता है पता प्रोसेस है किसी? करने का something. हाँ, वो उतने स्पीड से शायद प्रोसेस करता है। कितनी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस कर सकता है ना? हम्म, तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि एक बार वर्किंग मेमोरी क्या होता है कि इतनी इंफॉर्मेशन 3 GB मेमोरी को आपका फोन एक साथ प्रोसेस कर सकता है। फिर क्या होता है, एक बार प्रोसेस कर लिया, सपोज आपने 500 MB का या 700 MB का मूवी डाउनलोड कर लिया, तो जब डाउनलोड हो रहा था तब वो किस में था? रैम में था। ठीक है, फिर वो कहां चला गया? ये 32 GB में चला गया ना, राइट? तो ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी को अपन ने लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म। कन्वर्ट कर दिया ना। फिर उसको जब भी अपने को वो प्ले करना है, वो मूवी देखना है अपने को, तो हम वापस रीड ओनली मेमोरी में से आप वापस लेके आते हो रैम में, है ना? बाकी के टाइम वो पड़ा रहता है इसमें 32 GB में। उसी तरह अपने ब्रेन में जब आप कोई भी नई चीज आप सीखते हो या नया स्टिमुलाई आपके ब्रेन में आता है, तो वो वर्किंग मेमोरी में रहता है जो टेम्पोरल लोब में होता है। और जब आप उसको रिवाइज करते रहते हो तो लॉन्ग टर्म वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और वो पूरे कॉर्टेक्स में इवनली स्प्रेड होता है। पूरे नियो कॉर्टेक्स में वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, ताकि फिर ब्रेन का कोई एक छोटा सा एरिया डैमेज हो गया तो वो मेमोरी चली नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेमोरी पूरे ब्रेन में थोड़ी करके स्प्रेड है। वेरेज जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी वहीं की वहीं है। तो अगर डैमेज हो गया ब्रेन का वो एरिया, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी डैमेज हो जाएगी। इसलिए डिमेंशिया वाले लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी डैमेज हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी डैमेज कम होती है। ये क्लियर है? was this understandable? Yes, sir. ठीक है, तो डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को सबसे पहले तो मेमोरी डैमेज होती है। दूसरा क्या डैमेज होता है पता है? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में क्या क्या आएगा? डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को आप अगर देखो तो उनको पता नहीं होता है कि शर्ट के बटन्स कैसे बंद करने हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। उनको आप बोलो कि अगर कोई एक चाय बनानी है या थोड़ा बहुत कुकिंग करना है, तो उसमें कभी कभार वो लोग स्टव ऑन रख देंगे, दे विल पुट देमसेल्व्स एट रिस्क। कभी कभार घर का रास्ता वापस भूल जाते हैं, कभी कभार कपड़े पहनना भूल जाते हैं, कभी कभार कोई अपने घर पे आया है तो वो कौन इंसान है वो ही याद करना भूल जाते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, जैसे ड्रेसिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बीइंग हाइजीनिक, शेव कर पाना, ये सब चीजें अपनी जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, जिसपे यूजुअली अपन किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। बट डिमेंशिया वाले पेशेंट्स में अपन देखते हैं कि जैसे उम्र होती जाती है वैसे उनको शेव करने में किसी की मदद चाहिए, कपड़े पहनने में किसी की मदद चाहिए, कहीं पे भी वो लोग यूरिनेट या मिक्चुरेट कर देते हैं, उनको वो पता नहीं चलता है, उनको क्लीनिंग वॉशिंग के लिए हेल्प चाहिए होती है। तो ये सब चीजें जो है ये अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है।
जो डिमेंशिया वाले लोगों को दे विल नीड हेल्प और असिस्टेंस विद दैट। ठीक है। तीसरा, जैसे मैंने बोला कि मिक्चुरेशन और इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज आते हैं डिमेंशिया वाले लोगों को। फिर चौथा क्या आता है, एग्नोसिया होता है। एग्नोसिया माने नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई। तो एग्नोसिया जो होता है वो विजुअल एग्नोसिया भी हो सकता है कि ये आप उनको दिखाओ तो बोलेंगे कि क्या है, तो बोलेंगे कि ये तो मुझे पता नहीं है क्या है। शायद वो लोग ऐसा बोल पाए कि हाँ इससे लिखते हैं, दिस इज द राइटिंग थिंग, समथिंग दैट वी राइट विथ, बट इसको पेन बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं, ये उन लोग को पता नहीं होगा। ठीक है। फिर एप्रेक्सिया होता है। एप्रेक्सिया माने इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट। जो प्रीवियसली लर्नड मूवमेंट्स थी, जैसे कपड़े पहन पाना, गाड़ी चला पाना, साइकिल चला पाना, ये सब जो सालों तक पेशेंट करता था वो अब वो नहीं कर पाता। तो आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे वो यूजुअली एप्रेक्सिया वाले होंगे फिजियोथेरेपी के पास, क्योंकि उनके रिहैबिलिटेशन में हम फिजियोथेरेपिस्ट को भेजते हैं पेशेंट्स, ताकि वो लोग थोड़ा बहुत जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की जो स्किल्स है उनका मसल कोऑर्डिनेशन हम उनको सिखा पाए। राइट। फिर मोटर मूवमेंट्स, बहुत सारे लोग आते हैं मोटर मूवमेंट्स की तकलीफों से, जिनके हाथ पैर नहीं काम कर सकते या नहीं चलते बराबर, तो ये लोग भी आपके पास बहुत आते हैं फिजियोथेरेपी के पास। डिमेंशिया क्यों होता है, कॉज क्या होता है डिमेंशिया का, किसी को पता है? डिमेंशिया के कॉज क्या होते हैं? किसी को पता है? The most common cause of dementia is something called Alzheimer's dementia. किसी ने नाम सुना है अल्जाइमर्स डिमेंशिया का? किसी ने नाम सुना है अल्जाइमर्स डिमेंशिया का? हाँ या ना तो बोलो, मैं पूछूंगा नहीं क्या होता है, नाम तो सुना ही होगा ना। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया में मेनली क्या होता है पता है? न्यूरॉन्स के बीच में एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है, और एसिटाइल कोलिन कम होने के कारण जो न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं, और क्योंकि वो लोग बराबर काम नहीं करते हैं, मरने लगते हैं, इसलिए फिर मेमोरी वगैरह इंपेयर हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो अपन मेडिकेशंस देते हैं जैसे कि डोनेपेजिल, दीज आर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, कि जिससे एसिटाइल कोलिन लंबा टिके अपने बॉडी में, है ना। तो इसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया, ये इसलिए होता है। दूसरा टाइप ऑफ डिमेंशिया कौन सा होता है? वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया माने नाम ही सजेस्ट करता है। गार्गी आप बोलोगे क्या होता है वैस्कुलर डिमेंशिया में, गेस करके? क्या होता होगा वैस्कुलर डिमेंशिया में? लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। तो सिम्टम्स कैसे होंगे वैस्कुलर डिमेंशिया में? सिम्टम्स क्या होंगे वैस्कुलर डिमेंशिया में? फटीग। देखो हार्ट का मेरे को बहुत अच्छा डायग्राम बनाना नहीं आता है, इसलिए हार्ट में वो बॉलीवुड मूवीज वाला बना रहा हूँ, बट एसेंशियली हार्ट, यहाँ से ब्लड आता है ना ब्रेन पे। ये क्या है अपना, ये पूरा स्ट्रक्चर स्पाइनल क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर क्या होता है? पॉन्स। उसके ऊपर क्या होता है? और इसको क्या बोलते हैं? है ना।
तो ब्लड यहाँ पे आएगा पूरा, और फिर ये अलग अलग एरियाज में जाता होगा, है ना ब्लड। तो ब्लड जिस भी एरिया में नहीं पहुंचेगा वैसे सिम्टम्स होंगे वैस्कुलर डिमेंशिया के, है ना। जिस भी एरिया में ब्लड नहीं पहुंचेगा, अगर फ्रंटल लोब में नहीं पहुंचा तो फ्रंटल लोब के सिंड्रोम होंगे, टेम्पोरल लोब में नहीं पहुंचा तो टेम्पोरल लोब के सिंड्रोम होंगे, पैराइटल में नहीं पहुंचा तो पैराइटल के होंगे, है ना। वैसे सिम्टम्स होंगे वैस्कुलर डिमेंशिया के। और उसकी ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में साइकियाट्री या मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं होती है, फिजिकल ट्रीटमेंट होती है, कि उनका जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये जो भी चीज के कारण वैस्कुलर डिमेंशिया हो रहा है उसको जितना भी हो सके मैनेज करे या ट्रीट करे। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर हुआ है और लॉन्ग स्टैंडिंग डिसेबिलिटी हुई है तो जितना डैमेज हो गया, जैसे इस ब्रेन के ये पार्ट में डैमेज हो गया, तो ये कौन सा है, प्री सेंट्रल गायरस है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने क्या बात की थी, मोटर मूवमेंट के लिए, मोटर मूवमेंट। तो ये मोटर मूवमेंट का जो लॉस हो गया वो लॉस हो ही गया। उसके बाद आप रिहेबिलिटेट करके थोड़ा बहुत जितना भी रिस्टोर कर सकते हो वो रिस्टोर कर सकते हो। बाकी अगर दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज डाइड, इट इज गोइंग टू स्टे डेड, इट इज नॉट गोइंग टू रीजनरेट। ठीक है, अगर आप ब्लड फ्लो का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकाल के ब्लड सप्लाई वापस रिस्टोर कर सकते हो और इनफ डैमेज न्यूरॉन्स को वहां पे नहीं हुआ है तो शायद आप थोड़ा रिस्टोर कर सको। बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डैमेज हो गया है और द न्यूरॉन्स हैव डाइड, you are just going to be able to do rehabilitation, nothing more than that. ठीक है, clear? Any doubts about vascular dementia? तीसरा आता है पार्किंसंस डिमेंशिया। पार्किंसंस भी is something which you people deal with. पार्किंसंस में क्या होता है, किसी को पता है? Nigrostriatal neurons, they degenerate. वो कहाँ पे होता है नाइग्रोस्ट्रैटल? Basal ganglia. डोपामिन बनना बंद हो जाता है ना कहीं पे, पता है? पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामिन बनना बंद हो जाता है कहीं पे। ये बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, यहां पे होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा क्यों बोलते हैं? सबस्टेंशिया माने सब्सटेंस, नाइग्रा माने ब्लैक, ये ब्लैक होता है। अगर आप सही में मिड ब्रेन को निकाल के उसका स्लाइस लेके देखो तो सबस्टेंशिया नाइग्रा माने काला पार्ट, और पार्स कॉम्पैक्टा, पार्स कॉम्पैक्टा माने इट इज डेंसली पैक्ड, इसलिए पार्स कॉम्पैक्टा बोलते हैं। सबस्टेंशिया नाइग्रा में दो पार्ट्स होते हैं, पार्स कॉम्पैक्टा होता है और पार्स जिलेटिनोजा होता है। पार्स जिलेटिनोजा जो होता है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, जेली जैसा लगता है, और पार्स कॉम्पैक्टा जो होता है वो एकदम डेंस ब्लैक लगता है। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ डोपामिन। ठीक है, और ये जो होता है ये बनाता है नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा से नाइग्रोस्ट्राइटा माने बेसल गैंग्लिया, है ना, ये जाएगा अपने ब्रेन में, और यहाँ पे जो थैलेमस के नीचे होता है उसको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया के 3 पार्ट्स होते हैं, पता है किसी को? ये क्रेडिट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। बेसल गैंग्लिया के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं, पता है किसी को? Lentiform nucleus, caudate nucleus, and ग्लोबस,
Globus pallidus. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ग्लोबस पैलिडस, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये जो होता है डोपामिन बनता है, और ये डोपामिन यहाँ तक पहुंचाते हैं यहाँ पे। तो अगर ये डोपामिन बनना बंद हो गया या कम हो गया तो बनेगा पार्किंसंस डिजीज। और क्योंकि ब्रेन में डोपामिन भी मेमोरी में इंपॉर्टेंट काम करता है, तो उसके साथ अगर मेमोरी सिम्टम्स भी एसोसिएटेड है तो बोलेंगे पार्किंसंस डिमेंशिया। ये 3 मेन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया है। उसके अलावा और कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं डिमेंशिया के? तो एक हो सकता है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ठीक है, जिसमें फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के ज्यादातर फीचर्स होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। फिर दूसरा कौन सा डिमेंशिया हो सकता है? डिमेंशिया ड्यू टू क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज। ये एक प्रायन डिजीज है, माने वायरस का भी छोटा भाई। वायरस से भी छोटा एक प्रोटीन पार्टिकल होता है, वो ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, तो उसको प्रायन डिजीज कहते हैं। उसका एक नाम है क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज। तो वो जब ब्रेन में होता है तो उसके कारण भी डिमेंशिया हो सकता है। फिर दूसरा डिमेंशिया किसके कारण हो सकता है? अल्कोहल के कारण। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्साकॉफ डिमेंशिया या कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, ये काफी सारे और बहुत सारे कॉजेज है डिमेंशिया के, बट ये जो है अपना ये मेन है। अल्जाइमर्स, वास्कुलर, पार्किंसंस, फ्रंटोटेम्पोरल, है ना, ये सब अपने मेन कॉजेज है डिमेंशिया के। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आपको ब्रेन देखना है? ब्रेन देखना है? मैं ट्राई करता हूं अपनी स्क्रीन शेयर करने का। ये तो मैं साइकियाट्री के रेसिडेंट्स के लिए लेक्चर ले रहा था, ये उसका है, तो वो निकाल देते हैं अपने। देखो ये होता है अपना ब्रेन, यहां से जाता है, चलो, है ना, ये खोपड़ी है। ठीक है, तो ये पहले खोपड़ी निकाल देते हैं, ये ब्रेन हो गया, है ना। ये कौन सा है? ये देखो, दिस इज द वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें ड्रॉ कहाँ गया? स्टार्ट ड्राइंग। ये जो है, ये मैं बोल रहा था वो, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस। जो ये डाउनवर्ड जो होता है, जो खड्डे होते हैं उसको सल्काई बोलते हैं ब्रेन में, और जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, ये सब चीजें ग्रे मैटर, उसको गायराई बोलते हैं। तो ये पूरा है फ्रंटल लोब। ठीक है, ये फ्रंटल लोब का ही प्री सेंट्रल गायरस, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये पूरा हो गया पैराइटल लोब, ये हो गया ऑक्सीपिटल लोब, और यहाँ पे जो है वो टेम्पोरल लोब। ठीक है, क्लियर है? फिर ये अपने ब्रेन का मीडियल पार्ट, अंदर का पार्ट, ड्राइंग क्लियर करते थे पहले, है ना। देखो ये अंदर का पार्ट है, ये बेजल गैंग्लिया का अपन जो देख रहे थे पहले, ये निकाल देते हैं। ये क्या है? प्यूटामेन है, राइट। ये क्या है? कॉर्डेट है, और है ना। कॉर्डेट क्यों बोलते हैं उसको पता है? कॉर्डेट माने टेल, तो ये टेल जैसा दिखता है ना, इसलिए इसको कॉर्डेट बोलते हैं। फिर ये प्यूटामेन है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो आपने बोला था वो किससे बनता है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस
पुटामेन और ग्लोबस पिलाइडस दोनों मिलके बनाते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्योंकि वो लेंस जैसा दिखता है। तो ये प्यूटामेन निकाल दिया, कॉर्डेट निकाल दिया, तो उसके नीचे क्या आया फिर, ये ग्लोबस पिलाइडस। ठीक है, ये सिंगुलेट गायरस है। ये सब चीजें इतनी ज्यादा आपको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। ये पूरा टेम्पोरल लोब का मेमोरी वाला पार्ट है। मेमोरी वाला पार्ट आपको देखना है, मेमोरी किस चीज से बनती है। ये जो है इसको बोलते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस और हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस में सबसे पहले मेमोरी फॉर्मुलेट होती है। ये अपना रैम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना। ये पूरा मिलके पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, डेंटेट गायरस, ये पूरा मिलके अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता है, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिर इवेंचुअली अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? बोरिंग लगा कि इंटरेस्टिंग लगा? बोलो बोलो अनम्यूट करके। बोरिंग लगा कि इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग। गुड, चलो नाइस। कोई डाउट्स है? किसी को कुछ पूछना है? सर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज भी होती है ना, जैसे किसी का लाइक कार एक्सीडेंट हो गया तो फिर उनकी याददाश्त चली जाती है, तो वो भी इसी के इसमें आएगा ना कॉल? हाँ यही होगा। जैसे वैस्कुलर में आपने देखा कि जिस भी ब्रेन के एरिया को खून नहीं पहुंचता है वैसे सिम्टम्स बनते हैं। सिमिलरली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में भी लॉन्ग लास्टिंग डैमेज जो ब्रेन के जिस भी लोब को डैमेज हुआ उसके मुताबिक होगा। उसके अलावा शॉर्ट टर्म डिलीरियम तो होगा ही होगा, क्योंकि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो होगी उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, लॉस ऑफ ब्लड होगा, तो शॉर्ट टर्म तो पूरे ब्रेन को डैमेज होगा, तो इसलिए डिलीरियम तो होगा ही होगा। फिर लॉन्ग टर्म जो होगा वो डिपेंड करेगा कि किस पार्ट ऑफ द ब्रेन को कितना डैमेज हुआ है, राइट? उसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चंस? किसी को और को कोई क्वेश्चंस? तो मैंने अपना ईमेल आईडी और नंबर डाल दिया है। किसी को अगेन कोई, यूजुअली आप लोग में से कोई ना कोई डाउट्स भेजता है, तो आई ट्राई टू आंसर देम ओवर अ टेक्स्ट और ईमेल। तो लेट मी नो इफ यू गाइस स्टिल हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस वन। किसी को कोई कुछ पूछना है या कुछ डिस्कस करना है और कुछ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ उसके अलावा और कुछ? कल अपन डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे? हाँ कल अपन डिस्कस कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, है ना? ठीक है, ऑल राइट। सो आई विल सी यू एट द सेम टाइम टुमारो। हैव अ गुड वीकेंड and see you tomorrow.